यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हरे कृष्णा। गीता फॉर एवरीवन चैनल में आपका स्वागत है। ये जो महीना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको कार्तिक महीना कहते हैं। ये श्रीमती राधा रानी को बहुत ही प्रिय महीना है और इसमें भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध एक लीला है जो है दामोदर लीला। ये लीला भगवान ने दीपावली के दिन ही की थी। तो आइए इस वीडियो में हम आपको इस लीला के बारे में कुछ जानकारी दें। जैसे कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण माखन चोर के नाम से बहुत फेमस थे और वो वृंदावन में जब बचपन में अपने बाल लीला कर रहे थे तो अनेक गोपियों के घरों में जा करके माखन चुराया करते थे। कई गोपियां जो हैं वो माँ यशोदा को आके कहती थी कि अरे तेरा लाला तो हमारे घरों में आके बार बार माखन चुराता है, इसको रोको। तो कई प्रयास कर लिए फिर भी भगवान को कौन रोक सकता है। और वो उनकी जो ये लीला चलती रही। एक दिन माँ यशोदा ने सोचा कि शायद मेरे घर में जो है उतना अच्छा माखन नहीं बनता होगा, आज मैं अपने हाथों से मेरे लाला के लिए माखन बनाऊंगी। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी और उन 9 लाख गायों में 20 स्पेशल गायें थी जो कि एक विशेष प्रकार के दूध देती थी। तो माँ यशोदा ने उस विशेष दूध को जो है उबालने के लिए एक मटके में रखा था, एक घड़े में रखा था और वो दूध उबल रहा था। तो सुबह सुबह जो है माँ यशोदा जल्दी उठ करके प्रातः स्नान करके दही मथ रही थी और भगवान कृष्ण जो है वो सोए हुए थे। तो वो अपने हाथों से दही मथ रही थी और उतने में भगवान लाला उठ गए और उठ करके माँ यशोदा के पास आए। तो कन्हैया को भूख लगी थी तो माँ यशोदा ने उसको अपने स्तन के पास ले आया और स्तनपान कराने लगी। जैसे ही माँ यशोदा स्तनपान कराने लगी तो उनकी नज़र जो है उस रखे हुए मटके पर पड़ी और उन्होंने देखा कि जो दूध उबलने के रखा था उसमें उफान आ गया और दूध जो है अभी जस्ट गिरने ही वाला है। तो माँ यशोदा ने क्या किया, भगवान कृष्ण को अपने लाला को जो है उठा करके नीचे जमीन में रख दिया और वो दूध को अटेंड करने के लिए चली गई। भगवान को ये थोड़ा सा पसंद नहीं आया और क्योंकि ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुस्से में क्रोध में आकर के जो है वो जो मटका था, जो भांड था जिसमें दही मथ रही थी माँ यशोदा, उसको फोड़ दिया पत्थर से रखे हुए और उसका मक्खन खाने लगे और जो है छम छम चलने लगे। तो जो जमीन पर है उनके पैरों के निशान पड़ने लगे मक्खन से। जब तक माँ यशोदा आई वापस तो उन्होंने देखा अरे ये क्या कर दिया। तब उनको बहुत क्रोध आया, सही में जो मेरा लाला है वो बहुत नटखट हो गया है, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं इसको पकड़ के रखूंगी। अब देखिए इधर माँ यशोदा एक बहुत महान कार्य करने जा रही है, वो भगवान को पकड़ने जा रही है। कौन है इस संसार में जो भगवान को पकड़ सकता है, ये संभव नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं पंथाष्ट कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोपि यस्ति यत् प्रबदसिम्य विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अगर हम मन की गति से भी चलेंगे तो भी करोड़ों साल चलने पर भी हम भगवान के चरण कमल तक नहीं पहुंच सकते। बड़े बड़े योगियां कई जन्मों तक भी ध्यान करने के बाद भी भगवान के चरण कमल के नख तक भी नहीं पहुंच सकते। और इधर माँ यशोदा चली है भगवान को पकड़ने के लिए। तो ये सुंदर दृश्य है जहाँ माँ यशोदा भाग रही है और कन्हैया को जस्ट पकड़ने ही वाली है, लेकिन भगवान कहाँ पकड़ में आते हैं। तो लेकिन माँ का इतना प्रेम था और उस प्रेम को देख करके अंततः भगवान अपने आप को पकड़वा लेते हैं और माँ यशोदा के वो बाहों में आ जाते हैं। और माँ यशोदा जो है छड़ी लेके उसको कन्हैया को जस्ट अभी मारने ही वाली है कि भगवान जो है वो भय से अपना जो है मुंह छुपाते हैं और इतने भयभीत हो जाते हैं भगवान, उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो इतने भयभीत रूप देख करके माँ यशोदा को मन में ये आता है कि अरे मेरा लाला जो है वो इतना भयभीत क्यों हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छड़ी को घेर दिया, लेकिन कन्हैया को सबक सिखाना था इसलिए उन्होंने उसको एक उखल, पास में जो उखल रखा हुआ था उससे बांध दिया। अब माँ यशोदा जो है वो कन्हैया को उखल से बांधने जा रही है, लेकिन जब भी वो रस्सी बांधती है कन्हैया के पेट पर, उदर पर, तो वो रस्सी जो है 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो फिर माँ यशोदा और रस्सी लेके आती है, वो भी जब बांधती है तो 2 उंगली छोटी पड़ जा रही है। कितनी भी रस्सी लेके आ रही है वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो हमारे आचार्यगण ये बताते हैं कि वो 2 उंगली क्या है। एक है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। तो यदि एक जीवात्मा जो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, यदि उसका प्रयास
जो है वो संपूर्ण नहीं है या पर्याप्त नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए हम जो भी भक्त लोग भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने प्रयत्न में बहुत ही दृढ़ होना चाहिए और इतना प्रयास करना चाहिए कि भगवान विवश हो जाए हम पर कृपा करने के लिए और वो हमारे हृदय में आकर के बंध जाएं। तो माँ यशोदा लेकिन क्योंकि वो प्रयत्न करे जा रही थी और प्रयास उनका कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था, एट लास्ट भगवान अपने आप को बंधवा लेते हैं और माँ यशोदा जो है वो कन्हैया को रस्सी से बांध देती है उखल से और जो है कन्हैया बंधे हुए हैं। लेकिन उस बंधने में भी भगवान एक सुंदर लीला करते हैं। उन्होंने क्या किया, नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। तो इसीलिए इस महीने में आप देखोगे प्रत्येक मंदिरों में हम यशोदा मैया और कृष्णा जो उखल से बंधे हुए उनकी विग्रह को स्थापना करके हम लोग जो है उनको दिया दिखाते हैं। तो जो कोई भी इस कार्तिक के महीने में भगवान के इस लीला को स्मरण करते वक्त, जिसको हम दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है, हम वो दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, उसको गाते हैं और अगर भगवान को दिया दिखाते हैं तो वही भगवान हमारे हृदय में बंध जाएंगे। और अगर वो भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट हो गए तो हमारा ये जीवन सफल हो सकता है। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है इस कार्तिक के महीने में यशोदा और दामोदर जी को जो है उनको दिया जरूर दिखाएं, दामोदर अष्टकम का पाठ करें और अपने भक्ति में और आगे बढ़ते जाएं। हरे कृष्णा।